तो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एग्जाम डन। मैं शोभित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। आज हमने जो करंट इशू डिस्कस में जो टॉपिक लिया है, एफ इंसास सिस्टम के बारे में आज आपको मैं कुछ बताऊंगा। इसमें सबसे पहले हम आपके बारे में ये बातें करेंगे क्योंकि जो हमारे सैनिक हैं उनको कैसे मॉडर्नाइज किया जाए और कैसे एफ इंसास सिस्टम के बारे में मैं सब बातें आपको ब्रीफली डिटेल से बताऊंगा। एफ इंसास सिस्टम होता क्या है, निपुण क्या होता है या एलसीए क्या होता है। करंट इशू डिस्कस में ये प्रोग्राम मैंने लॉन्च कर रखा है। आप चाहे तो जितनी भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है उनको जाके देख सकते हैं। करंट इशू डिस्कस में जो भी करंट में जो न्यूज़ में टॉपिक होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यूपीएससी पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जितने भी टॉपिक करंट इशू डिस्कस में किए जाते हैं यूपीएससी उनसे ही ज़्यादातर सवाल बना के पूछती है। तो आपको सबसे पहले में जो मैंने वीडियो बना रखी है उनको देखे जाएंगे क्योंकि ब्रीफली डिटेल से मैं सब चर्चा करता हूँ। इस वजह से एफ इंसास जो सिस्टम है इसके बारे में भी मैं आपको ब्रीफली डिटेल से बताऊंगा कि क्या इसका फ़ायदा होगा भारतीय सैनिक को और क्या ये भारतीय सैनिक के द्वारा इसको कैसे कंडक्ट किया जाएगा, क्या इसके लिए बेनिफिट होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट इशू डिस्कस। ये आप देख सकते हैं हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है श्री राजनाथ सिंह ने, इन्होंने इंडिजीनियसली जो भारत का डीआरडीओ है उनके द्वारा ये डेवलप किया गया है एफ इंसास सिस्टम। एफ इंसास सिस्टम में हमारे जो देश के सैनिक हैं उनकी जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाएगा। कैसे कि भारत के अंदर जितने भी कैजुअलिटी होती थी, मतलब शहीद हो जाते थे हमारे सैनिक, वो किसी भी कारणों से या कहीं से उधर पाकिस्तान की तरफ से इधर एलएसी पर इधर मतलब चीन की तरफ से गोली आ जाती थी तो सैनिक तुरंत वहीं पे घायल हो जाते थे या वीरगति को प्राप्त हो जाते थे। तो इस वजह से ये भारतीय जो सैनिकों के द्वारा ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा या डीआरडीओ के द्वारा ये इंडिजीनियसली डेवलप फ्यूचर जो आपका फ्यूचर इंसास सिस्टम लाया गया है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारतीय सैनिक के लिए। अब कैसे ये काम करेगा, क्या क्या इसके फीचर्स हैं और क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट इसमें जो कंपोनेंट लगाए गए हैं, एक भारतीय सैनिक को क्या क्या कंपोनेंट पहनने होंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप ये देख सकते हैं, ये एक सैनिक है, इस पर एक हेलमेट है सिर के ऊपर। एक हेलमेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सैनिक की जान को बचाने के लिए क्योंकि हेलमेट से कोई भी गोली आ जाती है वो नाम पता पूछ कर नहीं आती, वो आके सैनिक को लग जाती है। लेकिन हेलमेट एक ऐसा कंपोनेंट है जो सैनिक को बहुत अच्छे तरीके से रक्षा करेगा। फिर उसके बाद है गोगल्स। गोगल्स कितने अच्छे होते हैं, किसी भी वेदर में जाके आंखों में कोई भी धूल मिट्टी या फिर हमारे जो सैनिक होते हैं वो सियाचिन पे काम करते हैं, सियाचिन पे गश्त करते हैं, अपने देश की रक्षा करते हैं। इस वजह से गोगल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है बुलेट प्रूफ जैकेट। ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट होती है ये एक सैनिक की इस तरीके से रक्षा करती है कि वो किसी भी वेदर में जाके सर्वाइव कर सकता है। और उसके बाद आती है राइफ़ल। ये जो राइफ़ल है वो AK-203, AK-203 जो हमने रसिया से परचेज की है। लगभग 7.5 लाख हमने ये राइफल्स परचेज किए हैं, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक होती है इसके इसके बाद में घड़ी होती है, फिर उसके बाद में एक वॉकी टॉकी होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि एक ऑपरेशन को अगर कोई सैनिकों द्वारा ऑपरेशन किया जाता है उसको कंडक्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथन होता है। क्योंकि अगर हम ऑपरेशन में ये सब चीज़ें नहीं रखेंगे तो हमारे जो सैनिक होते हैं वो वीरगति को प्राप्त होते रहेंगे और बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हमें उठानी पड़ सकती है। एफ इंसास प्रोजेक्ट जो डीआरडीओ के द्वारा कंडक्ट कराया गया है या फिर हमारे जो इंडिजीनियस है आत्मनिर्भर भारत के तहत हमें ये सब चीज़ें हमने अपने देश में ही बनाई है। पहले क्या होता था, हम अपने देश से बाहर से ये चीज़ें परचेज करते थे, जैसे गूगल्स वगैरह भी होता, छोटी छोटी चीज़ों को हमने सब परचेज किया है। लेकिन अब भारत के जो आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान चल रहा है उसके तहत हमने ये सब चीज़ें अपने देश में ही बनाना स्टार्ट किया है। अब ये देख सकते हैं आप कैसे कैसे क्या क्या कंपोनेंट की ज़रूरत होती है एक सैनिक के अंदर। चाकू होता है, चाकू का मतलब जो तरह तरह प्रकार के चाकू, और ग्रेनेड सिस्टम होते हैं, जो छोटे छोटे बम होते हैं ना जो छोटे हाथों से निकाल के फेंक देते हैं, वो एक एक किसी भी आतंकवादी को कैजुअलिटी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं किसी सैनिक के लिए। अब एक कैमरा होता है, एक लाइव कैमरा होता है, ये सब चीज़ें एफ इंसास सिस्टम के अंदर भारतीय सैनिक को दी जाएगी और एक सैनिक की इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथन बनाई जाएगी, इतना ज़्यादा मजबूत किया जाएगा, वो किसी भी ऑपरेशन को कंडक्ट कर सकता है। अब ये किस चीज़ का पार्ट है, ये डीआरडीओ ने आत्मनिर्भर भारत के तहत ये चीज़ें बनाई हैं। AK-2 ये लेटेस्ट डेरिवेटिव ऑफ द लेजेंडरी AK-47 राइफल। इंडिया हैज साइन ए डील विद रसिया
firm manufactures 7.5 लाख of these assault rifle which would be given टू द आर्मी इन्फेंट्री ट्रूप। ये भारत सरकार ने रसिया से परचेज की है, लगभग 7.5 लाख असोल्ट राइफल भारत के द्वारा खरीदी गई है। ये आप देख सकते हैं, ये एफिन्सास के अंडर ही आती है। एफिन्सास के अंदर ही मतलब ये सारी की सारी किट होगी एक किस्म से। एक जो भी हमारा जो सैनिक होगा उसको ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी जिससे वो बॉर्डर पर सुरक्षा हमारे देश की कर सकें। अभी आप देख सकते हैं, पहले हम क्या करते थे कि पहले हमारे पास होती थी AK-47, लेकिन अब AK-2O0 यानी कि AK-203 एक हमने जो राइफल है उसको भी परचेज किया, वो एफिन्सास के अंदर ही आएगी। अब AK-47 है या AK-220O है, उसको गैस ऑपरेटेड मैगजीन होती है उसके अंदर, क्योंकि वो गैस के प्रेशर से चलती है। इसकी बहुत ज़्यादा खास बात यही है, सिलेक्टेड द फायर असॉल्ट फायर डिज़ाइन टू चैम्बर द 7.62 क्रॉस 39 mm कार्टिकल। It is the operator of the latest iteration of the AK series of assault rifle originally designed by the मैकाले क्लास्को। ये जो रसिया की कंपनी है, ये वहीं पे बनाई जाती है, तो इस वजह से भारत ने इसको परचेज किया है। बहुत ज़्यादा एडवांस ये राइफल है, इसको जो भारत के सरकार के द्वारा परचेज किया गया है। आप देख सकते हैं, ये एक सैनिक है, सैनिकों के द्वारा क्या क्या चीज़ें को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। एक वॉकी टॉकी है और हेलमेट होता है, उसका गोगल होता है, और AK-47 या AK-220O है वो भी सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट होती है। ग्रेनेड सिस्टम होता है, जो सिस्टम होता है ना, मतलब एक छोटा बम होता है, वो हाथों में निकालने से उसकी पिन को निकाल के फेंक देते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है एक सोल्जर के लिए। ये भारतीय प्रधानमंत्री को आप देख सकते हैं, ये जो हमारे भारतीय के द्वारा परचेज की गई है AK-2O0, ये भारतीय सैनिकों के लिए परचेज की गई 7.5 लाख। सबसे पहले ये जो मैंने आपको एक बात मैं इसमें बतानी भूल गया, निपुण एक माइंस है, निपुण भी वो भी एक एफिन्सास के अंतर्गत आती है। निपुण एक माइंस है, उसको छोटी छोटी जगह या कहीं भी एक लाइन में बिछा देते हैं, उससे क्या होगा, एक बहुत ज़्यादा एक सैनिक को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन मिलेगी। एक LCA है, LCA क्या है, लैंडिंग क्राफ्ट असोल्ट। ये एक मरीन के लिए है, क्योंकि भारतीय सैनिक, भारत की जो सीमा है वो लगभग 7,500 किलोमीटर है, उसको भी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन मिलेगी LCA को अपने किसी भी सैनिक के लिए उसको कंडक्ट कराने के लिए। अब निपुण जो माइंस हैं में भी भारत के अंदर डेवलप किया गया है, DRDO के द्वारा ये सब चीज़ें बनाई जा रही हैं। अब देख सकते हैं कि आप भारतीय सैनिकों की क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। ये एक किस्म से किट है हर चीज़ों के लिए, ऑपरेशन को बहुत ज़्यादा जल्दी से कंडक्ट कर सकेगी जो भारतीय सैनिक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एफिन्सास के बारे में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मैंने आप सबको बता दी। UPSC पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो सैनिक हैं वो बहुत ही ज़्यादा कैजुअलिटी में पाए जाते हैं। अब अगर ये जो कैसे क्या UPSC जो मेंस में एग्ज़ाम पूछ सकता है, मेंस में कैसे भी पूछ सकता है कि हमारे जो सैनिक हैं वो कैजुअलिटी में कैसे मारे जाते हैं, हमारे आत्मनिर्भर भारत को कैसे पुश किया जा सकता है डिफेंस सेक्टर में। तो अब ये सब चीज़ें कोट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। इन सभी को चीज़ों को लिखने के लिए आपको एफिन्सास का बहुत ज़्यादा उदाहरण देना होगा, क्योंकि ये हमारा इंडिजीनियसली भारत की सरकार के द्वारा जो आत्मनिर्भर प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इंडिजीनियसली हम सब चीज़ें अपने आप को ही बना रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें। क्योंकि जो बड़े बड़े आर्मर व्हीकल हैं, जैसे हमारा फाइटर जेट हुआ, ये सब हम परचेज करते हैं। हम फाइटर जेट राफेल हमने वहाँ से फ्रांस से परचेज किया है, सबमरीन हम फ्रांस के उससे बना रहे हैं और रसिया के सहायता से बना रहे हैं। अब ये सब चीज़ें हम बाहर से, तो बड़ी बड़ी चीज़ें तो बाहर से खरीद लें, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये सब बाहर से नहीं खरीद पाते। इस वजह से हम आत्मनिर्भर भारत के तहत हम ये चीज़ें बना सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।